नमस्ते। आज एक बड़ा सुखद समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ने को मिला। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसमें जो एडमिशन के लिए साइंस के इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है रिसर्च और एजुकेशन का, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस के सब सब्जेक्टों में, ये टाटा परिवार ने इसको एस्टेब्लिश किया था। 100 साल से पुराना इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड के प्रीमियर जाने माने 100 इंस्टीट्यूट में इसका नाम है। तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन बहुत मुश्किल काम है और जिस एक लड़की ने इसको टॉप किया, वो लड़की कलकत्ता की है, सरीजनी। इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी दोनों टीचिंग प्रोफेशन के हैं। उन्होंने कभी बच्चों को अपने जात पात का, कौन सी कास्ट, कौन सा रिलीजन, उसके मामले में कभी कोई दबाव नहीं डाला। तो इस लड़की ने जब ये 12th का एग्ज़ाम दे रही थी तो बोर्ड को लिखा, ये फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल में थी कलकत्ता में, स्कूल को लिखा कि मेरी जो रिलीजन है वो ह्यूमिलिटी लिखा जाए। अरे ह्यूमिलिटी तो असल रिलीजन है। जो इंसान ने ह्यूमिलिटी में इंसानियत, तो जिसमें इंसानियत नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो उसका तो कोई रिलीजन ही नहीं हो सकता। ना हिंदू हो सकता, ना मुसलमान हो सकता, ना क्रिश्चियन हो सकता, ना जैन हो सकता, ना बुद्धिस्ट हो सकता। ह्यूमिलिटी में ये सारे मिला के एक शब्द में ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है। तो जिसका उसने लिखा ह्यूमिलिटी, अब उसको उसी बेस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में एडमिशन हुआ। ह्यूमिलिटी, उसका रिलीजन ह्यूमिलिटी है। बहुत अच्छी इस लड़की ने अच्छा स्टेप लिया है जिसको औरों को भी फॉलो सूट करना चाहिए। हम सब इंसान हैं। उस अगर जो इंसान नहीं है, को कुत्ते बिल्ली का तो मजहब होता नहीं है, कुत्ते बिल्ली में ह्यूमिलिटी भी नहीं होती है। तो इंसानियत पहली चीज़ है, ह्यूमिलिटी। उसके बाद और कुछ हो सकता है, नहीं भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। तो ह्यूमिलिटी, इसने अपना रिलीजन लिखा। अब प्यारे दोस्तों, ह्यूमिलिटी तो आपको बात समझ में आ गई कि इंसानियत, शराफत उसका पार्टी है। तो जो ह्यूमन जो है, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। इस दुनिया में एक ही रिलीजन है, ह्यूमिलिटी। उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। जैसे एक टेम्पल होता है। जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था तो पहले दिन जो लेक्चरर ने, ये 1968-70 के बाद है, 68 की समझ लीजिए, तो फर्स्ट लेक्चर था आर्किटेक्चर पे, इंजीनियरिंग करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग। तो उसने कहा कि जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, उनकी नीचे से शेप अलग अलग है, छत की, रूफ की। वह आखिर में जाके सब वो एक हो गए और ऊपर कलश लगा दिया। तो ऐसी सब धर्म अलग अलग है, मगर इनका अपेक्स टॉप जो एक है, भगवान एक है, परमात्मा एक है। और वो है ह्यूमिलिटी। आप धर्म कोई भी नाम ले लो, मजहब कह लो, रिलीजन कह लो, वो बात तो एक ही है ना, जो अपेक्स। तो ये लड़की अपेक्स पर पहुंच गई जब इसने कहा ह्यूमिलिटी। बाकी सब इसके नीचे कर गए। जो अपना, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये बुद्धिस्ट हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, सब बाहर में गए। ह्यूमिलिटी सबसे ऊपर, टॉप। तो अब ह्यूमिलिटी तो एक रिलीजन हो गया। अब कास्ट, अभी 3 दिन पहले हमारी कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन कैबिनेट डिसीजन लिया कि सब, अब जो पहले वो 2011 में भी हुआ था, कास्ट इकोनॉमिक एंड कास्ट सोशल सेंसस हुआ था, उसकी सरकार ने छपाई कि क्या गिनती हुई।
हालांकि कैबिनेट का डिसीजन था, मनमोहन सिंह की जो सेकंड टर्म थी इसने भी अपहोल्ड किया था। और एक जो प्लानिंग कमीशन का वो नीति आयोग का जो डिप्टी चेयरमैन उसको बना दिया, एक कमेटी बनी आप करके और समरी करके हमें नेट शेल में बताओ। तो गवर्नमेंट को स्टडी करके नोटिफिकेशन इशू कर दी, हुआ कुछ नहीं, लेके बैठ के पॉलिटिकल। मगर अब पॉलिटिक्स में उफान आया, उबाल आ गया, जैसे दूध में उबाल आता है वो भिगोने पतीले से बाहर निकल आता है दूध है। तो जो निकलने लगा तो उससे पहले कि हमने डिसीजन लिया कि अब जो सेंसस होगा, मर्दमशुमारी होगी, जनगणना होगी, उसमें जाति का भी लिखा है। तो एक कॉलम ही जोड़ना है, करना क्या है, गवर्नमेंट का सारा डेटा 100%। 11 का जो सर्वे का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011 तो 12 में उसके रिजल्ट आते हैं। गवर्नमेंट का सारा डेटा पूरे इंडिया का डिस्क्लोज नहीं कर रही, मन साफ नहीं है, ईमानदारी नहीं है मन में। तो चलो कास्ट का कर लो, मगर मेरी निगाह में ये भी चीज़ गलत हो रही है। इससे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, सोसाइटी में डिवीजन बढ़ेंगे। दुनिया में एक ही रिलीजन है, वो ह्यूमैनिटी, इंसानियत, और 2 कास्ट है। प्यारे दोस्तों, 2 कौन सी कास्ट है सोचिए। आप मेरी बात से डिफर कर सकते हैं। आई विल हाईली ऑब्लाइज एंड ऑनर्ड इफ यू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरी निगाह में तो सिर्फ 2 ही कास्ट है, एक है नर और मादा, एक नर है एक मादा है। दोनों के यूनियन से बच्चे पैदा होते हैं, एक मेल एक फीमेल है। ये 2 ही तो कास्ट है, और तीसरी कास्ट है कौन सी? अब वो कहता है तीसरी कास्ट है, बकवास है, झूठ है। तो दुनिया में एक रिलीजन, 2 कास्ट, मेल फीमेल, नर मादा। तो प्यारे, और इन 2 से आपको फालतू क्यों क्या चाहिए? इन 2 कास्ट से काम नहीं चलेगा क्या? एक मजहब, एक रिलीजन, ह्यूमैनिटी, और 2 कास्ट। उस एक ह्यूमैनिटी में दोनों ही ह्यूमैनिटी के पार्ट है। तो 2 हमने मिला के पार्ट खड़ा कर दिया। ये मेरा मोबाइल का जो स्टैंड है, इसमें तो 3 ही पाँव हैं, एक ह्यूमैनिटी आप समझ लीजिए, एक मेल एक फीमेल। इसमें क्या तकलीफ है मानने में? मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, हजारों कास्तों की लिस्ट बना लेंगे और फिर उसको लेकर झगड़े चालू हो जाएंगे। जो 2011 का सेंसस हुआ, ये सर्वे हुआ था, सेंसस तो नहीं कहा इन्होंने, जो सेंसस करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी स्टेट्स की है नहीं, मगर स्टेट ने सब सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा भेज दिया, पर इनकी हिम्मत नहीं हुई। मैं जब दबाव बढ़ा जनता का, इंसानियत का दबाव बढ़ा, तो अब मानना पड़ा। अरे भैया, पहले मान जाते तो अच्छा था, इज्जत थी। अब जूते खा के मानना ना मानना एक ही बराबर है, करना पड़ रहा है, करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरी निगाह में तो एक रिलीजन ह्यूमैनिटी, एक धर्म ह्यूमैनिटी, और 2 कास्ट, मेल और फीमेल, नर और मादा। ये दुनिया, ये सारी दुनिया में इसके सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बाकी सब ढकोसला बकवास है प्यारे दोस्तों, बकवास, झूठ, फ्रेब, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत है या सहमत नहीं है? मैं सहमत वालों को तो देखता हूँ, मैं जो मुझसे डिसएग्री करते हैं मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। एज कम्पेयर, मान सम्मान तो दोनों का ही है। तो प्यारे दोस्तों, आप दीजिए कमेंट्स। इस लड़की ने जो किया है, लेडी ने, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट अमंग 100 इंस्टीट्यूशंस में जाएगी, कोर्स करेगी, पढ़ाई करेगी, मेहनत करेगी, वो इंसानियत को आगे बढ़ावा दे। ये हार्बिंगर है, दिस इज द बिगनिंग नॉट द एंड। इसने जो एक रास्ता दिखाया है, ये जो बड़े बड़े धर्म गुरु नहीं दिखा सके, इस लड़की ने, 17 साल की लड़की ने रास्ता दिखाया है। तो हमें तो कोई छोटा हो बड़ा हो, मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, अगर किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्या मायने हैं? मैं तो इसको अपना गुरु मानूंगा ना, लड़की को 17 साल की। आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट रहो, जिज्ञासु, हमेशा जिज्ञासु।
हमेशा क्या बोलते हैं उसको, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी, विश्व को, समाज को, देश को, दुनिया को समझने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ये क्यूरोसिटी तो वही हमें ज्ञानी बनाती है, दुनिया की बातें समझने में हेल्प करती है, मदद करती है, इमदाद करती है। तो क्यूरोसिटी और इंसानियत और दो जाति, दो कास्ट, ये चार चीज को मिलाकर सारी दुनिया का चूरन यहीं पे आगे से हो गया। बहुत अच्छा कदम है, शायद और भी बहुत से यूथ फॉलो करेंगे और उनकी देखा नहीं, बुढ़े भी अपने आप को बदल लेंगे। सुधरना तो सबको चाहिए ना। रिफॉर्म इज पार्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन पार्ट ऑफ लाइफ। हमें हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। उसके लिए क्यूरियोसिटी दिल और दिमाग में, जिज्ञासा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों नहीं कर सका। तो प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई जीवन की। तो इसलिए मैं कहता हूँ सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।